आइए चलिए देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए किस किस को इस पॉइंट के बारे में पता था। बहुत ही इजी से इजीएस्ट मैंने इसको कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में 1% भी दिक्कत ना है। बस एक बार ही देखें। बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट जो डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे हैं उसको मैं यहाँ पर इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट, yes everyone, today in this episode we are going to finish the single membrane bound cell organelle। दो हमारे बचे हुए इस एपिसोड में आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आज जानेंगे जो बिल्कुल आप लोग का भरा होना चाहिए। कॉपी और पेन जल्दी से उठा के नोट डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसा पॉइंट मैं गोल्जी एपरेटस के बारे में देने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। आइए चलिए देखते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को इस पॉइंट के बारे में पता था। बहुत ही इजी से इजीएस्ट मैंने इसको कर दिया है ताकि आप लोग को समझने में 1% भी दिक्कत ना है। बस एक बार ही देखें और दोबारा बस रिवाइज करना रहे, क्योंकि नेमिंग चीज़ें कुछ हमको रिवाइज करनी पड़ती है। आइए जल्दी से गोल्जी एपरेटस के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, अरेंज होता है पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में पैरेलली अरेंज होता है, ये पैरेलल की फॉर्म में स्टॉक में अरेंज रहता है, जिसको हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये आप डायग्रामेटिकली सिस्टर्नी देख लीजिए। ये होता है सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में। ठीक, दूसरा क्या है? दीज मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन वेसिकल के फॉर्म में अरेंज है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है? इसका कनेक्शन होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये ER क्या लिखा है। ER का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड यही है। तो इसका कनेक्शन अटैच होता है सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। अब मेन पॉइंट हमारा यही आने वाला है, फंक्शन। क्या ऐसी चीज़ें परफॉर्म करती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि बहुत ही कम लोगों को पता है, और जिसको पता है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है वो। मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो मटेरियल इसके पास पहुंचता है वो पैकेज होता है एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड। पेन और कॉपी पेन आपका चलता रहना चाहिए, कॉपी में लगातार नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा काम ये क्यों करता है। अच्छा, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या होता है? डिज़ोल्व जो हो जाते हैं फूड हमारे, यानी एनर्जी के फॉर्म में पूरी सेल टू सेल एनर्जी पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ऐसे ही सेल में इनसाइड या आउटसाइड फूड डिस्पैच होगा या पैकेज होगा, उसके बाद इसको सप्लाई डिस्पैच करने का काम, भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस। ये पॉइंट कह रहा है। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी एपरेटस। जियो को मैंने गोल्जी एपरेटस का नाम दिया। कॉम्प्लेक्स शुगर में भी मेड, कॉम्प्लेक्स शुगर बन सकती है। देखिए मोस्टली बॉडी में क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर ब्रेकडाउन होती है सिंपल वन में, जिससे ग्लूकोज बनता है सिंपल शुगर और हमको एनर्जी मिलती है। कभी कभी हम लोगों की बॉडी में होता क्या है कि अगर एक्सेस अमाउंट में सिंपल शुगर का फॉर्मेशन हो गया है तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ओबेसिटी, शुगर, ये सब हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज हो सकती है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस का देखिए कितना मेन रोल है। इसीलिए गोल्जी एपरेटस में ये सलाहियत पाई जाती है, ये खूबी पाई जाती है कि वो कॉम्प्लेक्स शुगर में, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना हो सके। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए इसको कितने लोगों को इसके बारे में पता था, या खाली सिर्फ याद कर लिया था कि सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करता है ये। ठीक, उसके बाद क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रखा है, इसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब उसमें भी आपके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। इसके ऊपर तो खैर क्वेश्चन बनते ही फंक्शन के ऊपर, और ये जो अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उसके ऊपर, ये हमारी नॉलेज के लिए भी था और सिलेबस से भी रिलेटेड था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अब बात करने जा रहे हैं।
यस, तो लास्ट हमारा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर भी कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ER भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्या करें, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिखता कैसे है, आप डायग्रामेटिकली भी देख लीजिए ये कैसे दिख रहा है। क्या होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब है, बड़ा जाल है, ट्यूब की तरह दिखता है। एंड शीट्स, इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स या राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। एक लंबे ट्यूब की तरह इसका स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह ये दिखता है। आपने डायग्रामेटिकली जैसे कि देखा, डायग्रामेटिकली हमने इसलिए दिखा दिया और यहाँ पर पढ़ भी दिया ताकि आपको समझने में, इमेजिन करने में आसानी हो जाए और चीज़ें याद आसानी से बड़ी जल्दी हो जाए। अब हम बात करते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या, रोल क्या प्ले करता है सेल के अंदर। ये फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर यानी ये एक चैनल की तरह काम करता है। कौन से मटेरियल की नीड है साइटोप्लाज्म या सेल के अंदर, उसको अंदर आने देता है, बाकी चीज़ों को प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। ये एक चैनल का काम करता है। मटेरियल जो हमारी सेल के अंदर ज़रूरी उनको आने जाने देगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये दो तरह का होता है, 2 टाइप का होता है ये। ठीक है, पहला हमारा है जिसको शॉर्ट में RER कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम आप सबने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अक्सर कन्फ्यूजन होती होगी कि इसको कैसे समझें, रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। तो बहुत इजी है। रफ में क्या है कि रफ कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम इसको देखते हैं। आप दोनों पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ इसका, RER का और SER का, दोनों का पहले आप डायग्राम देख लीजिए। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर ये इसके पार्टिकल होते हैं, राइबोसोम अटैच टू इस सरफेस। यानी जैसा कि अभी आपने डायग्राम में देखा, रफ किस वजह से हमको पता चलता है, जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं और उसके ऊपर रफ कुछ पार्टिकल हमको नज़र आते हैं, कुछ पार्टिकल नज़र आते हैं, ये डॉट डॉट जैसे अभी आपने देखा, कुछ पार्टिकल नज़र आते हैं, उसको हम राइबोसोम कहते हैं। इसीलिए ये रफ होता है, जो उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहता है, ये राइबोसोम। राइबोसोम का एक्चुअल काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है। राइबोसोम मेन काम करता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन मैन्युफैक्चर में। इसका मेन रोल प्ले होता है प्रोटीन बनाने के लिए सेल के अंदर, जो हमारी मस्कुलर बॉडी दिखती है, प्रोटीन। अब मैन्युफैक्चर प्रोटीन का काम क्या होता है, ये सेंड हो जाती है वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जहाँ जहाँ भी बॉडी में हम लोग को प्रोटीन की ज़रूरत है, जहाँ पे कमी हो गई है, उसको पूरा करने के लिए सेल से अपना जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाती है। स्मूथ की बात कर लेते हैं, SER की। SER क्या करता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फैट। इधर प्रोटीन बना रहा राइबोसोम और इधर इसका काम क्या, फैट मॉलिक्यूल बनाता है या लिपिड। ये इंपॉर्टेंट होते हैं सेल फंक्शन के लिए, यानी सेल का फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स help in the building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. membrane biogenesis प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस सेल की बिल्डिंग में यानी सेल को मैच्योर कराने में, सेल को बड़ा कराने में ये फंक्शन हेल्प करता है। इसलिए इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। बायो यानी हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेसिस बनना, ये यानी सेल का बनना। सेल बनेगी तभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा बनता चला जाएगा। सेल बन रहा है, बायोजेनेसिस कहलाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन। और कुछ हमारे प्रोटीन और लिपिड हार्मोन्स एंड एंजाइम की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये कितना आसान था और आप लोग को एक बार में समझ आ गया कि नहीं। अब इसके बाद सिंगल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद हम लोग फ़ौरन ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखे हैं उसको मैं यहाँ पर इजी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सिंगल हो गया, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे।